शरण लेने की क्यों बचकता पड़ी? मैं विक्कर कुमार तारा, रिटायर्ड एडिशनल एससी पंजाब पावर कारपोरेशन ममून च रहते हैं। 2-3 दिन तो उत्थे रात ही गोले चले या सवेरे 4-5 बजे चलते, 3:30-4 बजे चलते या रात 9 बजे तो बाद चलते। पर अज दिने भी दिन सारा दिन चलते रहे। तो जोड़ा साडा महल्ला बिल्कुल मतलब मिलट्री एरिए दे नाल बिल्कुल सटिया दा आधुनिक बिहार दे विच ते मिलट्री एरिए दी बाउंड्री दे विच है, जिथे मतलब सारा साडा महल्ला जदों सवेर दी गोले वगैरह चल अच्छा, रहे अब हैं हमें ये बताओ तो कि सारा जैसे सड़क चल गया। असीं इत्थे पाकिस्तान से कुछ वो आ रहे थे, ड्रोन वगैरह आ रहे थे, तो भारतीय सेना ने उनको जिस प्रकार से धूल चटाई है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? मतलब पहले दिन अब वहाँ 21 गोले चले, हाँ। जिनमें से 2-3 ज़्यादा चले, बाकी सब उन्होंने डिफ्यूज। ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਮਜਾਲ ਸੁੱਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਡਾਤੀ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਡਮਟਾਲ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ, ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ। स्वामी जी, जो आज लोग मंदिर में बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। इस बैठक का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि हमारे देश के पड़ोसी पाकिस्तान देश के कुछ उग्रवादी आकर कश्मीर जम्मू की तरफ आकर कुछ हिंदू जाति के ऊपर बर्बरतापूर्वक हमला किया, जिससे हमारी माँ बहनों की सिंदूर उजड़ गई। और उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज दिया कि अपने राष्ट्राध्यक्ष को जाकर बताओ कि हम हिंदू हैं, इसलिए हमारे साथ यह दुर्व्यवहार किया गया। उसी के बदले में आज सिंदूर जो हमारा मूवमेंट चला पाकिस्तान के साथ, उसमें उनके तरफ से एक तरफा हमारे देश में अचानक हमला हुआ, जिससे बम यहाँ पठानकोट डमटाल के पास गिरा। पठानकोट में बहुत सारे मिसाइल के टुकड़े नीचे गिरे, तो हमारे भक्त जम्मू से जो प्रभावित हुए, पठानकोट में प्रभावित हुए, डमटाल में प्रभावित हुए, गुरदासपुर में प्रभावित हुए। तो उनका ये धार्मिक केंद्र है, उनमें अगर एक गुरु भाई है तो उनके साथ 20 लोग यहाँ चल कर के आए, चलो गुरु महाराज जी के चरण शरण में रहेंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी। तो बड़ी खुशी की बात हुई है कि अभी अभी सीज फायर का ऐलान किया है पाकिस्तान ने। तो हमारे यहाँ एक प्रार्थना की जाती है कि हरिओम ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु मुनि प्रणाम सब संत करत मंगलाचार्य नास्त विघ्न अनंत। अभी अभी हम लोगों ने 4 बजे के लगभग गुरु मंदिर में बैठ करके इस भजन को गाया, प्रणाम किया और महाराज जी ने अरदास सुनी। पाकिस्तान वालों के बुद्धि में सद्बुद्धि जागी, उन्होंने सीज फायर की घोषणा करी। अब हमारे यहाँ शरणागत भक्त भी बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। लेकिन आज तो मैं इनको रखूँगा ही, और हमने अनाउंस कर दिया है पुंछ में भी, जम्मू में भी, उधमपुर में भी, कि हमारे से संबंधित या हमारे परिचित जितने भी गुरु भाई हैं, जितनी बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ हजारों की संख्या में रहने की कैपेसिटी है, क्योंकि धर्म स्थान बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि जब भी समाज में राजतंत्र के माध्यम से अथवा पारिवारिक झंझट के कारण किसी को भी कोई परेशानी हो रहने की, खाने की, पीने की, उसके लिए यह आश्रय है। प्राचीन काल से आपने देखा होगा कि वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्वामित्र हजारों सैनिकों के साथ एक साथ शाम को पहुंच गए। उनके आश्रम में रहने खाने की व्यवस्था न होती तो कैसे इतना व्यवस्था चलती। तो उसी परंपरा के तहत आज अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम सतगुरु नगर भरमाड़ और मेरा पिंड है पंचायत का, तो यहाँ पर यह आश्रम स्थित है।
और आज 1970 से यहाँ अनेक विपदाएं, 71 के युद्ध में भी यहाँ हमारे यहाँ शरणागति आए। स्काई लैंप गिरने वाला था 77-78 में, तब भी यहाँ पर लोग आए और इस तरह से धर्मार्थ आपातकाल में हमारा आश्रम सहयोगी के रूप में रहा है और सनातन धर्म के प्रत्येक सिद्धांतों को यह आश्रम फॉलो करता है और उसी के तहत सेवा धर्म हम निष्काम भाव से कर रहे हैं और करते रहेंगे। हरिओम तत्सत। स्वामी जी, जो लोग जहाँ पर आश्रम में आए हैं कहाँ से हैं, जरा बताएंगे? हाँ जी, अभी हमने आपको बताया जम्मू के क्षेत्र से, पुंछ के क्षेत्र से कल ही 100 आने वाले हैं, लेकिन शायद अब आए ना आए। अभी डमटाल के लोग हैं, गुरदासपुर के लोग हैं, पठानकोट के हैं, ममून कैंट डिफेंस कॉलोनी के तरफ से आए हैं, इस तरह से कठुआ के तरफ से आ रहे हैं, तो आ रहे हैं चारों तरफ से।